एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर और ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो रहेगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नाटक का युद्ध। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। तो ये रहेगा आज का हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कल अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो चलिए, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो साथ साथ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट जो हमारी जो वीडियो रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो कंपनियां हमारे भारत में आई थी, जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो हमारे भारत में आई थी। तो इतना मैंने आपको जो है 2 पार्ट्स में जो है इस वीडियो को मैंने शायद कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं आपको एमए का भी करवा रही हूँ और इसकी भी अलग से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह है जो ज़्यादा व्यापार किससे होता था, फारस की खाड़ी से होता था, ठीक है। ये मैंने आपको सब बताया कि किस तरह जो है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय करी थी, किस तरह जो है जो आपका लोब्यूडेजा बार्थ ने किस तरह जो है अफ्रीका स्थित उत्माशा द्वीप की किस तरह खोज की थी। 1492 में कोलंबस ने जो है खोज की थी, अटलांटिक महासागर में इसने यात्रा की थी। 1492 में अमेरिका की खोज की। 1498 की बात बताई। फिर मैंने आपको भारत आगमन का क्रम बताया था, जो जितनी भी कंपनियां हमारे भारत में आई थी। देखो, आज जो हमने पढ़ना है कर्नाटक युद्ध, जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ब्रिटिश और फ्रांसीसी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो वो आज का जो है आपको मैं पार्ट 1 करवाऊंगी। जो ये बाकी जो कंपनियां थी, डैनिश का इतना प्रभाव जो है हमारे भारत में नहीं रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थोड़े टाइम के लिए आए थे और आपको मैंने इनके बारे में बताया भी था। और डच यहाँ से चले गए। तो पुर्तगालियों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 3 युद्ध हुए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आज आपको करवाऊंगी। तो इसलिए मैंने दोबारा रिवाइज करवाया कि किस तरह इनका क्रम रहा। आप एक बार क्रम देख लीजिए, ठीक है। किस तरह हमारे भारत में आपके पुर्तगाली आए। तो ये सब मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से करवा रखा है। प्लेलिस्ट आप बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है। अलग से प्लेलिस्ट जो है इसकी बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा आज का टॉपिक है कर्नाटक का युद्ध। तो जो आपका फर्स्ट वॉर हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1746 से 1748 के बीच में। सेकेंड वॉर जो हुआ था आपका 1749 से 1754 के बीच में। और जो आपका थर्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच में। तो ये जो सन हैं आपको याद रखने हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध हुआ। देखिए, भारत में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये भारत में थे ना दोनों ही, आपके अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी। तो ये दोनों ही भारत में थे, लेकिन भारत में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं थी कि जिससे इनके बीच में युद्ध होता। कारण क्या हुआ? यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि जिसका प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ गया, वो भी भारत में जो आपके फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, उन कंपनियों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ा, जो भी यूरोप में कुछ भी घटित हो रहा था। और दोनों के बीच जो कारण बन गया प्रथम युद्ध का, और वो रहा आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो रहा आपका 1746 से लेकर 1748 के बीच में, ठीक है। तो यूरोप की कहानी जो आ गई हमारे भारत में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब बात करेंगे क्या कहानी थी। ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो ये क्या है, एक आपका यूरोपीय क्षेत्र है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो आपका एक यूरोपीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत एक देश था जहाँ पर क्या बात चल रही थी, उत्तराधिकार बनने की। उसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपीय क्षेत्र था और उसमें क्या बात चल रही थी, उत्तराधिकारी बनने के लिए। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में जो कोरोमंडल तट था उसकी भूमि को क्या कहा जाता था, क्या जाना जाता था, उसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 18वीं शताब्दी में जो आपका कोरोमंडल तट है उसकी भूमि को कर्नाटक जाना जाता था। और कर्नाटक में ऐसी खास बात क्या थी, तो कर्नाटक में हैदराबाद के निज़ाम के अधीन क्या होता था, एक प्रांत था।
ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हैदराबाद का एक निज़ाम था, लाइक शासक ही कह सकते हो, उसके अधीन एक प्रांत था, तो प्रांतपति को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रांतपति को क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर बात हुई कि 1746 में एक घटना हुई। क्या हुई? उसमें ये हुआ, जो बार्नेट है, ये एक बंदे का नाम है, ध्यान रखना, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी एक जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। अब ये चीज़ हो गई। 1746 की ये बात हो रही है कि बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जो जलपोते थी कि उनको पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। ये किसके नेतृत्व में हुआ है? बार्नेट के। अब इसकी जो शिकायत है वो करी गवर्नर, वो था आपका फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। डुप्ले ने किससे शिकायत करी? क्योंकि कर्नाटक में ये चीज़ हो रही थी, निज़ाम था, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। तो डुप्ले ने शिकायत की किससे? कर्नाटक के नवाब से। तो डुप्ले की किसी बात की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया गया। ये कहानी की तरह समझे कि यहाँ पर अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया, अब उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब जो यहाँ का गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, तो वो गया कर्नाटक के नवाब के पास। वो बोलता रहा, उसकी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। तो डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती जो थी उसमें मद्रास का घेरा डाल दिया। क्या किया? मद्रास का घेरा डाल दिया। और नवाब ने डुप्ले को कहा कि मद्रास से हट जाओ। डुप्ले जो है भाई साहब नहीं माना। जब यहाँ पर वो अपनी बात कहने के लिए आया था, उसकी बात नहीं सुनी, तो वो अब क्यों नवाब की बात सुनेगा? ठीक है, चढ़ गया गुस्सा नवाब को। तो नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध हुआ सेंट थोम का युद्ध, ये याद रखना है। कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थोम का युद्ध, जो हुआ आपके 1748 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में। इतनी कहानी आपको समझ आई? 1748 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में सेंट थोम का युद्ध हुआ। फिर इनकी हुई एक संधि, वो भी 1748 में ही हुई, क्योंकि युद्ध तभी हुआ। यूरोप में एक संधि हुई 1748 में, जिस संधि का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स-ला-चैपल की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स-ला-चैपल की संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? कर्नाटक का नवाब था और फ्रांसीसियों के बीच में थी। अगर देखिए, कर्नाटक के नवाब ने अगर जो है डुप्ले की बात नहीं सुनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कर्नाटक का नवाब था वो अंग्रेजों के साथ था, तभी तो उसकी बात नहीं सुनी। ठीक है, और इससे क्या हुआ? युद्ध से क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी युद्ध का जो है अंत हो गया। इसलिए इस तरह प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस संधि से जो है आपका प्रथम युद्ध जो है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो चला था 1746 से 1748 तक, तो किस संधि से ये समाप्त हुआ था? तो एक्स-ला-चैपल की जो है संधि से आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध का नाम क्या था? तो सेंट थोम का इसको युद्ध कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। गॉट इट? इतना आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? जब एक्स-ला-चैपल की संधि होगी, तो संधि की शर्तों के तहत मद्रास को जो उसे ले लिया गया था, उसको अंग्रेजों को वापस दिया गया। ठीक है, किसने लिया था? डुप्ले ने लिया था ना। तो मद्रास को अंग्रेजों को वापस दे दिया गया। और फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया? उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र जो है इसने प्राप्त कर लिए थे। अब हम बात करेंगे द्वितीय युद्ध की। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज सिर्फ द्वितीय युद्ध तक ही करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो है ये सारा आपको रिवाइज करवाऊंगी और फिर मैं आपको तृतीय युद्ध करवाऊंगी और वो कल करवाऊंगी। इसको ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से। ये युद्ध हुआ 1748 से लेकर 1754 तक। ठीक है, हैदराबाद
और कर्नाटक इसमें मेन दो आपके राज्य हैं, क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें उत्तराधिकार की कोई वो ऐसी नहीं थी कि मतलब यहाँ पे शासक थे जो शासन करना चाहता था, कोई सम्राट बनना चाहता था। इन चारों में से कोई सम्राट बनेगा, कोई निज़ाम बनेगा, मतलब अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं कि यहाँ हमें अपना शासन करना है और उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर युद्ध हो रहा था, ठीक है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में थे दो बंदे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग है ना, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में हैं आपके अनवरुद्दीन और हैं ये चंदा साहिब। नाम ध्यान रख लेना कौन किसके साथ था, हैदराबाद। अब देखेंगे जो आपका नासिर जंग है और जो आपका अनवरुद्दीन है, यानी ये दो, ध्यान से देखिए, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का जो है, इसका जो कह सकते हो कि साथ देने वाले थे वो थे आपके ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। ध्यान से, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इन दोनों का साथ जो दे रहे थे वो दे रहे थे लॉर्ड क्लाइव। और ये दोनों जो है, ये डुप्ले है चाहे क्लाइव है, अपने अपने हितों के लिए इन दोनों का साथ दे रहे थे, वो आपको आगे पता लगेगा, बस आप अभी इतना ध्यान रखिए, ठीक है। नासिर जंग और आपके अनवरुद्दीन जो हैं साथ दिया लॉर्ड क्लाइव ने, ये ब्रिटिश गवर्नर था। और आपका मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जंग दोनों पहले साथ थे, हैदराबाद के थे, क्योंकि इसका भांजा है, नासिर जंग का ये भांजा है। तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ये दोनों इकट्ठे थे और इनका साथ जो दिया था वो दिया था डुप्ले ने। डुप्ले की कहानी अब अभी आप पढ़ चुके हो, इतना आपको समझ आ गया। कब की बात है ये, 1748 से 1754 के बीच में युद्ध लड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो गया। नेक्स्ट युद्ध जो शुरू हुआ अब हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में हुआ। किस लिए हुआ, यहाँ भी उत्तराधिकारी के लिए हुआ, वहाँ भी उत्तराधिकारी की बात थी, ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी जो थे, इन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ किस किस को लेकर, हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर। मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। और दोनों कंपनियों का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। ये जो चाहे अंग्रेज हैं चाहे ये जो फ्रांसीसी हैं, इन दोनों कंपनियों का मुख्य कारण क्या था, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे थे ये हैदराबाद और कर्नाटक में। ये भारतीय राजनीति में क्या करना चाहते थे, हस्तक्षेप करना चाहते थे। कोई बात नहीं थी, अब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अब भारतीय राजनीति में इनको घुसना है दोनों को और अपनी जो है कमांड संभालनी है, ठीक है। तो ये इनका मेन कारण था, मुख्य कारण आप सबको समझ आ गया। हैदराबाद, फिर से वही बात, देखो बार बार मैं ये चीज़ लिख रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो गए। हैदराबाद, नासिर जंग और अनवरुद्दीन किसने साथ दिया, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने। कर्नाटक में जो है मुजफ्फर जंग, जो कि नासिर जंग का भांजा है, चंदा साहिब, इनका किसने साथ दिया, डुप्ले ने, ठीक है। अब बात करेंगे हम 1748 में, जब हैदराबाद का निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इसकी मृत्यु हो गई थी। आप सबको नाम ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इसकी हो गई थी मृत्यु। तो इसकी मृत्यु के बाद 1748 में जब इसकी मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी के लिए ना संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम, जो निजाम उल मुल्क था उसके पुत्र का नाम था नासिर जंग, हैदराबाद का, मैंने अभी अभी आपको बताया था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो जो निजाम उल मुल्क है इसके पुत्र का नाम था नासिर जंग, ये हैदराबाद का क्या बना, निजाम बना। इसी समय नासिर जंग का जो भांजा था, अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई है, कौन था वो, मुजफ्फर जंग। ये क्या कर रहा था, इसको तो निजाम बना दिया गया, अब ये निजाम पद की दावेदारी इसने प्रस्तुत की कि भाई मुझे निजाम बनाओ, आप नहीं बन सकते, मैं बनूंगा, ठीक है। मामा नहीं बनेगा, भांजा बनेगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मामा भांजा हो गए ना दोनों। इसी समय क्या हुआ, 1748 की ही बात है, चंदा साहिब अभी आपने ऊपर नाम देखा ही है। 1748 में मराठों ने चंदा साहिब को क्या कर दिया, रिहा कर दिया, क्योंकि ये जो मराठे थे ना उस वक्त ये युद्ध देखना चाहते थे कि आपसी ग्रह क्लेश, क्योंकि देखो मराठों का भी इतिहास है, अभी बस आप इतना याद रख लीजिए कि 1748 में चंदा साहिब को रिहा कर दिया, किसने किया, मराठों ने किया। और कर्नाटक में अपने उत्तराधिकारी किसने मांग की,
अब ये तो कर्नाटक का था ना, तो कर्नाटक में इसने अपने उत्तराधिकारी की मांग की। ये इनकी कैद में था चंदा साहिब, ठीक है। तो डुप्ले ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को निजाम पद के लिए और चंदा साहिब को नवाब पद के लिए इन दोनों का साथ दिया। ये मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ। निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को नवाब पद के लिए, क्योंकि देखो नासिर जंग जो था वो ऑलरेडी निजाम पद पे था, लेकिन ये जो था दावेदारी खेल रहा था। कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन है? कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप। ये इसका भांजा है, ठीक है। और चंदा साहिब जिससे 1748 में मराठों ने क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था, और ये कर्नाटक के था। अब ये दोनों कर्नाटक में आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले की जो ये संयुक्त सेना ने क्या किया, 1749 की ये बात है, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक पर अटैक कर दिया। समझ आ रही है? जिसे कहा जाता है अंबूर की लड़ाई। और ये कब हुई आपकी? 1749 में। पहली कौन सी थी? सेंट थॉम की लड़ाई। दूसरी कौन सी है? अंबूर की लड़ाई। त्रिगुट कहते हैं इनको। मुजफ्फर जंग, समझ आ रहा है आप सबको? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर अटैक कर दिया कर्नाटक पे और अंबूर की लड़ाई की। कब की? 1749 में। और इसमें जो अनुरुद्दीन था ना, उसको कर दिया पराजित, उसको मार डाला अनुरुद्दीन को। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया है अनुरुद्दीन, यहाँ पर इसको मार डाला अनुरुद्दीन को, इसका जो है पत्ता खत्म, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, इन तीनों ने मिलके कर्नाटक पे अटैक किया, अंबूर का युद्ध, उसमें अनुरुद्दीन को इन्होंने मार डाला। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो मुजफ्फर जंग है, ठीक है, इसके बाद जो है मुजफ्फर जंग आपका आएगा। यस, यहाँ पे थे ना हम। हाँ, अनुरुद्दीन को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया और उनको मार डाला अनुरुद्दीन को। अब जो अनुरुद्दीन का जो पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली, क्या नाम है? मोहम्मद अली, इसने भागकर क्या किया? त्रिचनापल्ली के दुर्ग में इसने क्या ले ली? शरण ले ली। ध्यान से देखिए, अनुरुद्दीन का जो पुत्र है उसका क्या नाम है? मोहम्मद अली। ये भाग गया और क्योंकि यहाँ पे इसके पापा की डेथ हो गई, और फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जो अंग्रेज थे वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहे, क्योंकि डुप्ले साथ में था। आप ये चीज़ याद रख लेना कि जो फ्रांसीसी है वो आगे बढ़ रहे थे, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अगर आपको याद नहीं रहता तो डुप्ले तो था ना, डुप्ले तो आपका फ्रांसीसी गवर्नर था, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे ये अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नासिर जंग को, जो सबसे पहला था निजाम उल मुल्क आसिफ शाह का बेटा नासिर जंग, जब उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो जो उसका पुत्र था नासिर जंग, उसको तो निजाम पद के लिए, और जो मोहम्मद अली जो अभी अनुरुद्दीन मरा है उसका बेटा, ठीक है, इसको क्या किया? इसको नवाब पद के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया? समर्थन दे दिया। तभी कह रही थी ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। इसको समर्थन दे दिया। अब फिर से वही बात, हैदराबाद में कौन थे? नासिर जंग और अनुरुद्दीन। इसका साथ दिया आपके ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने, और कर्नाटक में दिया मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। इसका साथ दिया डुप्ले ने। इन तीनों ने मिलकर, किन तीनों ने मिलकर? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, डुप्ले ने, इन तीनों ने मिलकर अंबूर का युद्ध लड़ा, जिसमें अनुरुद्दीन को मार डाला। इसकी जगह इसका पुत्र आ गया, जिसमें मोहम्मद अली इसके पुत्र का नाम था। नासिर जंग को निजाम पद के लिए, इसको कर दिया निजाम, ठीक है। नासिर जंग को तो कर दिया निजाम पद के लिए, और अनुरुद्दीन जो मारा गया था उसका जो पुत्र था मोहम्मद अली, उसको कर दिया नवाब पद के लिए। किसने समर्थन दिया? अंग्रेजों ने समर्थन दिया। कौन था ब्रिटिश गवर्नर उस समय? लॉर्ड क्लाइव था। देखिए फिर से रिवाइज करवा दिया आपका। 1750 में नासिर जंग जो था अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर इसने फिर अटैक कर दिया। त्रिगुट मित्र शक्तियों को इसने कर दिया पराजय। जो त्रिगुट मित्र बने हुए थे ना, उन तीनों को पराजय कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया, इसको दगा दे दिया। इस विद्रोह में नासिर जंग की क्या हो गई?
हत्या हो गई। ध्यान से देखिए, नासिर जंग की अब हत्या हो चुकी है, एक कांटा और गया। इस चीज़ का लाभ किसने उठाया? लाभ उठाया आपके डुप्ले साहब ने। तो डुप्ले ने सीधा मुजफ्फर जंग को ही हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। इतनी भड़क खत्म। तो 1752 में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण हुआ। जो क्लाइव आया था ना, लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी, उसको गुस्सा चढ़ गया भाई कि इतनी आसानी से सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो 1752 में क्लाइव के नेतृत्व में, क्योंकि मुजफ्फर जंग तो यहाँ पर हैदराबाद का निजाम घोषित हो गया, अब कौन बचा था त्रिकुट में? चंदा साहिब। तो क्लाइव के नेतृत्व में 1752 में अर्काट पर इसने आक्रमण कर दिया। और इसमें जो चंदा साहब का जो पुत्र था राजा साहब, क्या नाम है? राजा साहब। तो राजा साहब के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसको कर दिया पराजित। और इसने, क्लाइव ने क्या किया? अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब जो चंदा साहिब है ना, जो पहले उसका बेटा था, ठीक है, वो त्रिचनापल्ली भागा था ना, तो चंदा साहिब यहाँ पर त्रिचनापल्ली भाग गया और तंजौर के राजा ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? चंदा साहिब की। इसका भी टॉपिक खत्म। 4 बंदे थे, सब मारे गए। मुजफ्फर जंग जो है निजाम घोषित हो गया। तो 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो का जो है गवर्नर बनाकर उसको भारत भेज दिया। गोदेहो आते ही इसने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और 1755 में जाकर हुई एक और फिर से संधि। उसका नाम क्या है? पांडिचेरी की संधि। इस पांडिचेरी की संधि से जो ये युद्ध था वो हुआ समाप्त। इसके बाद पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप ना करने से कर दिया वादा। इसका कर दिया कि हम जो है इसमें अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आए तो दोबारा से देखना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये आपका कर्नाटक का दूसरा युद्ध। तभी मैं कह रही थी कि कल मैं इसको पूरा करवाऊंगी जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है। ठीक है ना? तो पार्ट्स में इसको करेंगे, कोई हमें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, हम इसको चीज़ को समझना है। दोबारा से वीडियो देख लेना अगर किसी को समझ नहीं आया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अब आप मैक्सिमम लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। आप सबको पता है कि चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और सबकी जो प्लेलिस्ट है अलग अलग बनी हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक नहीं आपको प्रोवाइड किया जा रहा, अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है ना, तो आप बस चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट में जाओ। सबको अपना बीए चाहे 3rd सेम है, 5th सेम है, 1st सेम है या MA के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं करवा रही हूँ। अभी मैं उन्हें जो है क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में करवा रही हूँ। कल एक पार्ट अपलोड किया था तो कल मैं उनका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे, आप क्वेश्चन के जवाब देना। बड़े दिन हो गए आपसे क्वेश्चन में पूछे। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नर का जो है सबने नाम लिखना है, क्या था उसका नाम? अब दोबारा से पीछे मत जाना। ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताना है, कौन था। फ्रांसीसी गवर्नर का नाम बताना है। सबने जो भी वीडियो देखेगा फ्रांसीसी गवर्नर का नाम बताना है और लाइक ज़रूर करना है। ब्रिटिश गवर्नर का नाम, फ्रांसीसी गवर्नर का नाम और जो कौन सी युद्ध की जो ऐसे संधि हुई थी पहले युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। बस ये 3 क्वेश्चन आपने बताने हैं। पहले युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उस संधि का आपने नाम लिखना है सभी ने कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।